हाय व्यूअर्स, हमेशा की तरह मैं डॉक्टर शीरीन आपके साथ साथ, ताकि हम बीमारियों से बच सकें, उन्हें कंट्रोल कर सकें और अपनी ज़िंदगी में जो है खुशियों भरे कई सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, ताकि मालूमात का ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे और जितने लोगों का फ़ायदा हो सके इस आगाही से वो वो हो सके। तो क्या आपने जो है कभी सोचा कि आपका मूड क्यों बिला वजह ही खराब सा रहता है? कभी आपको जो है वो किसी को कह रहे होते हैं कि भाई मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं क्या बात करूं। कभी आपको कोई छोटी सी बात में कोई कर रहा होता है तो लगता है क्या दिमाग का दही बना रहे हो, और ये मतलब बिला वजह भी आपका मूड खराब हो जाता है, या फिर बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के आप बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव बन के अपना मूड खराब कर लेते हैं। तो इसकी जो मेन वजह है, जो इसकी बुनियादी वजह है, वो नई रिसर्च के मुताबिक, जो जोए साइंस की मैं आपको रिसर्च बता रही हूँ, उनकी पॉडकास्ट से तर्जुमा करके आप लोगों के लिए बिल्कुल ताज़ा तरीन, कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब जो है आपके मूड का ताल्लुक वो आपकी आंतों से है। आप समझते हैं ना, दिमाग। लेकिन अब आंतों को यानी गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो जब भी मैं अब इसमें अपनी बातों में गट कहूँ तो आप समझ जाइए कि ये आपकी आंतों के मुतालिक बात हो रही है। तो गट में क्या चल रहा है, वो बराह रास्त आपके दिमाग को मुतासिर करता है। अगर आपके गट हेल्दी है तो आप कोई ऐसी मूड जो है स्विंग्स नहीं होंगे। गट को सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे गट में 100 मिलियन से ज्यादा ऐसावी खलिए होते हैं। इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। बाकायदा ये नर्वस सिस्टम है जो कि 90% तक सीरोटोनिन जो है वो मूड का हार्मोन वो बना गट में बनता है, दिमाग में नहीं। इसीलिए गट का तवाजुन खराब हो तो डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन ये सब बढ़ जाते हैं। अब गट माइक्रोबायोम मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे आंतों में जो बेशुमार सेहतमंद बैक्टीरिया हैं उनको माइक्रोबायोम कहा जाता है। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है 3 ट्रिलियन के करीब होते हैं। इसके साथ साथ बीमारी वाले जरासीम भी होते हैं, लेकिन माइक्रोबायोम जब भी कहेंगे तो वो हम हेल्दी बैक्टीरिया को कहेंगे। तो यह आपके दिमाग को फ्यूल देता है, ईंधन फराहम करता है। अब गट बैक्टीरिया जो है वो खाने को तोड़ के क्या बनाते हैं? ये जो माइक्रोबायोम होते हैं वो बनाते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन और एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये सब खून और वेगस नर्व के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं और फोकस बेहतर करते हैं, सुकून पैदा करते हैं, मूड को स्टेबल रखते हैं। वेगस नर्व जो है वो हमारे जिस्म की सबसे बड़ी नर्व है और उसका काम है कि दिमाग से आंतों तक खास मैसेजेस ले जाना और वहां से वापस आंतों से दिमाग तक ले जाना। इसके अलावा और भी फंक्शन है। तो अब आपका खाना इज इक्वल टू आपका मूड होता है। तो जोई के मुताबिक जो प्रोसेस फूड गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाकर मूड खराब कर देता है। शुगर दिमागी सोजिश बढ़ाकर एंग्जाइटी और थकन बढ़ाती है। फाइबर और कुदरती गजा गट में अच्छे बैक्टीरिया को फ्यूल देती है, जिससे मूड फौरी बेहतर होता है। गट का जो बराह रास्त दिमाग तक राब्ता है, जैसे मैंने बताया, वेगस नर्व के जरिए है। ये जिस्म की सबसे लंबी नर्व्स में से एक है और 80 से 90% गट से दिमाग की तरफ जो सिग्नल हैं वो जाते हैं इससे। तो आप समझ लें कि जब आपकी गट खुश है तो आपका दिमाग खुश है। जब गट में सोजिश हो आपकी आंतों में तो दिमाग में नेगेटिविटी, स्ट्रेस और अजीब व गरीब ख्यालात आते हैं। अब अपने गट को खुश रखने के क्या साइंसी प्रूवन तरीके हैं? वो तहकीक के मुताबिक जोई की ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा, फलियाँ, दालें, सब्जियाँ, बैरियाँ और जई है, ओट्स हैं। इसके अलावा पॉलीफिनॉल फूड्स, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पॉलीफिनॉल जो होते हैं वो ऐसे अज्जा से भरपूर होते हैं कि आपके जिस्म से जो है एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उनकी तरह वो भी ज़रा फाजिल और नुकसानदेह मवाद को बाहर निकालते हैं। तो ये होते हैं जैतून में, हरी चाय में, डार्क चॉकलेट आप खाएं, चॉकलेट मज़े लें चॉकलेट के बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत उसमें और भी हेल्थ के ख़ास और भी ग़िज़ाई अज्जा हैं। तो इसी तरह से ये पॉलीफिनॉल भी है, आपको 70%, 80% और 100% डार्क चॉकलेट बनी हुई भी मिल जाएगी। इसके अलावा अखरोट और बेरीज। फिर जनाब आपके आ जाता है फाइबर सोर्स, जो फी हफ्ता वो आपको लेना है 30.3 का हिसाब होता है। और जितनी ज़्यादा आपकी ग़िज़ा में जो है चेंजेस होंगी, अच्छी चेंजेस होंगी, उतने सेहतमंद बैक्टीरिया होंगे, कभी कुछ कभी कुछ।
اس کے علاوہ جو فرمنٹڈ فوڈز ہوتے ہیں جیسے کہ دہی ہے اور کیفر بھی ملتا ہے، اور وہ دہی کی طرح کا لیکن اس سے ایک الگ وہ ہوتا ہے مادہ، وہ لکوڈ میں ہوتا ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ ہیلدی بیکٹیریا ہوتے ہیں، آپ کو اچھے سپر اسٹور پہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اچار، جتنے بھی اچار ہیں کیونکہ وہ بھی فرمنٹڈ ہوتے ہیں، پھر لیچی ہے اور پھر کمچی ہے اور کومبوچا ہے۔ ہمارے یہاں ان ملکوں میں جو ہیں کینیڈا اور دوسرے اس طرح کے ممالک، وہاں تو عام ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں، شاید آپ یوٹیوب پہ دیکھ کے خود بنا سکتے ہیں، اور یہ براہ راست اچھے بیکٹیریا بڑھاتے ہیں۔ تو الٹرا پروسیس فوڈ جو ہیں وہ بالکل آپ ختم کر دیں، انتہائی کم کر دیں، جیسے چپس، بسکٹ، سوڈا، سفید بریڈ، یہ سب گٹ سوزش بڑھاتے ہیں، اور پھر اس سے ظاہر موڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب ذہنی صحت کے لیے گٹ کو دوبارہ سے ریسیٹ کیسے کریں؟ جیسے ہم لوگوں میں سے تو اکثریت کی گٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، تو ہر کھانے میں پودوں پر مبنی 5 مختلف رنگ شامل کریں، جیسے کہ سیلڈ جو آپ بنائیں اس میں الگ الگ کلر کی سبزیاں ملا کے بنائیں، اور روزانہ آپ جو ہے 10 منٹ واک کم از کم کریں ہر کچھ گھنٹے کے وقفے کے بعد۔ اس سے گٹ موٹیلیٹی بہتر ہو، کیونکہ ہماری آنتوں کو بھی ہمارے جسم کی حرکت چاہیے، تبھی ان کی اپنی حرکت صحیح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اچھی کوالٹی کی نیند لیں، بھرپور لیں، یہ بھی گٹ کو ریپیئر کرتی ہے۔ اسٹریس کو اپنے مینیج کریں، اسٹریس کے متعلق بھی میں ویڈیو پہلے بھی کر چکی ہوں، لیکن یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ میں دوبارہ بھی جلد کروں گی۔ تو ان سب سے جو ہے ہماری جو آنتوں میں انفلیمیشن ہے، سوزش ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ شارپ رہے، نیند بہتر ہو، موڈ کنٹرول میں رہے، تو یاد رکھیں، مینٹل ہیلتھ اسٹارٹس ان دا گٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور امید کرتی ہوں کہ ضرور اچھی لگی ہوگی۔ تو پھر دوبارہ آپ کو کہتی ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آگے بھی شیئر کریں۔ میں آپ کو ساری معلومات انتہائی جدید ریسرچ کے مطابق اردو اور ہندی میں ترجمہ کر کے بتاتی ہوں۔ چلیں، ملتے ہیں مزید معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے بائے۔